सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। चैप्टर 18 हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर 18 में जो मेन टॉपिक अभी चल रहा है वो है हमारा त्याग और संन्यास का। तो त्याग जो है भगवान ने बताया था कि जो त्याग है वो उसका डेफिनेशन क्या बोला उन्होंने कि कर्म फल त्याग। त्याग सिर्फ कर्म फल त्याग से ही पॉसिबल हो सकता है कि उसका फल की आकांक्षा किए बिना हम लोग उस एक्शन को करें तो वो जो है उसको हम त्याग बोलेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा कर्म योग के पास में ही ले जाता है और कर्म योग हमको भक्ति योग पे ले जाएगा और भक्ति योग जब दृढ़ हो जाएगा तो अपने आप ही हमारा काम्यानाम कर्मणाम न्यासम अपने आप ही हो जाएगा। वो हमको संन्यास वृत्ति अपने आप ही दे देता है। हम डिपेंड करना जब शुरू कर देते हैं किसी हायर अथॉरिटी पर या हायर पावर पर तो फिर हमारा संन्यास जो है अपने आप ही सुनिश्चित हो जाता है। संन्यास बाहर की वृत्ति से ज्यादा आंतरिक वृत्ति होती है। तो हमने ये उसके बारे में 7th, 8th और 9th और 10th भी ये पूरा त्याग के बारे में ही देखा। 11th, 12th 11th में
भगवान ने त्यागी की प्रशंसा की है। 12th में उन्होंने कहा कि 3 तरह के कर्मों का फल जो मिलता है 3 तरह से मिलता है, और वो किसको मिलता है? वो अत्यागी को मिलता है, सन्यासी को नहीं मिलता है। जो त्याग नहीं कर रहा है उसी के सामने सिचुएशन, फल आना मतलब सिचुएशंस आना। हम एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में हॉप कर रहे हैं, इसी का नाम जीव है। जीव इज नथिंग बट एन एंटिटी दैट इज हॉपिंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू द अदर। एक सिचुएशन आ रही है, फेस कर रहे हैं, फिर दूसरे में जा रहे हैं, फिर तीसरे में जा रहे हैं, इसी को जीव बोला जाता है। और वो कौन क्रिएट कर रहा है? ये जो कर्म है वो कर्म करता है विदाउट त्याग, कर्म फल त्याग जब वो कर रहा है, कर्म कर रहा है। देखिए ये सब साइंस है, प्रिंसिपल्स है। मैं साइंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि साइंस पर ज्यादा हमारा भरोसा है। जब हम फिलोसफी बोलेंगे उस पर हमारा जैसे ही फिलोसफी वैसे ही हमारा मिथिकल एक थॉट आ जाता है कि ये पता नहीं सही है या नहीं, ये सब बोला गया है, देखा किसने है। पर ये सारे प्रिंसिपल्स है। जितना हम इन प्रिंसिपल्स को अपने माइंड में अंडरलाइन करते रहेंगे उतना ज्यादा हमारे लाइफ में अलर्टनेस आएगा, और जब अलर्टनेस आएगा सिचुएशन हमारे कंट्रोल में रहेगी। एज इट इज हम नहीं बनाई हुई हमारी सिचुएशन। या तो हमें कर्मवादी बन के रहना चाहिए या फिर हमको ईश्वरवादी बन के रहना चाहिए, वासनावादी नहीं बनना चाहिए। हम जनरली संसार में रहते हैं अपने वासनावादी बन के ही रहते हैं, हम कर्मवादी नहीं बन। कर्मवादी जो रहता है वो फिर भी सुखी होता है, बिकॉज ही इज एक्सेप्टिंग द सिचुएशंस। एक्सेप्टिंग इन द सेंस वो बोलता है कि नहीं मैंने किया हुआ है इसलिए कर्म फल मुझे आएगा, और ठीक है मुझे आएगा कर्म फल, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, आई एम रेडी टू फेस इट। पर जो कर्मवादी नहीं होता है वो हमेशा ब्लेम गेम खेलना चाहता है कि उसके कारण हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उधर दो, इसको ब्लेम करो, मेरी इस सिचुएशन का कारण ये व्यक्ति है, ये परिस्थिति है, ये वस्तु है, ये सब छोड़ देता है। तो ये त्याग, अत्यागी जो है, कौन है अत्यागी? ये 11th श्लोक में, सॉरी 12th श्लोक में, उसको, वो जो अत्यागी है जो फल का त्याग नहीं कर पा रहा है उसी के लिए 3 तरह से फ्रूट्स आते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम। 3 तरह से आते हैं। अनिष्टम मतलब जो डिजायर्ड नहीं है लोअर योनी, एनिमल योनी, कुत्ता बिल्ली बन जाए, पिग बन जाए, या फिर ऐसे भी बहुत सारे पेड़ पौधे बन जाए, ये सारी योनियों को अनिष्टम। इष्टम मतलब कोई बहुत अच्छी योनि में हम लोग जाए। मिश्रम हमारे ह्यूमन बर्थ जो है, ये इन 3 तरह से, ये मोटा मोटा बताया गया है, ये 3 तरह से कर्मफल आते हैं। पर किसको आते हैं? न तो सन्यासी नाम, न तो सन्यासी नाम क्वचित, सन्यासी को नहीं आता है। सन्यासी मतलब फिर से, सन्यासी मतलब जिसने कर्म फल का त्याग किया हुआ है, जिसने कर्म का त्याग किया, कर्म फल, सॉरी कर्म का त्याग कैसे किया हुआ है? कर्म फल के साथ में त्याग किया हुआ है। फिर वो कर्म अगर कर भी रहा है बाहर से भी, तो भी उस कर्म फल से वो अफेक्टेड नहीं होगा। बढ़िया है, बाहर आता रहे फल पर वो अफेक्टेड नहीं है। कैसा भी आए उसको लगेगा कि तो मैंने किया ही नहीं है, आई डोंट डिजर्व दिस फ्रूट। तो एकदम प्रोटेक्टेड रहता है वो, कर्म फल के सिद्धांत से तो एकदम प्रोटेक्टेड रहेगा, माया से प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि उसने न्यास कर दिया सब चीजों का। न्यास मतलब संन्यास। फिर 13th भी देखा हमने। अब ये जो कर्म फल जनरेट हो रहा है ये 5 कारणों से हो रहा है। पंचेतानी महाबाहु कारणानि निबोध में, सुनो तो मेरे मुझसे। किसने कहा हुआ है प्रभु? ये आपका है क्या? सांख्य कृतांत प्रोक्तानि। सांख्य कृतांते मतलब, कृतांते मतलब कृतम अंतम, यस्य, यस्य नहीं, यस्मिन, जहां पर कृतम मतलब एक्शन, जहां पर कृतम अंत हो गया है, जहां पे एक्शंस नहीं है, कौन होगा वो? वेदांत। सांख्य, सांख्य मतलब यहाँ पे वेदांत। मतलब क्या? वहां पर उसने कर्ता को ही झुटला दिया है। जब कर्ता ही नहीं रहेगा, इसको कल हमने डिटेल में देखा था कि जब कर्ता ही नहीं रहेगा तो वो कर्म करेगा क्यों? क्योंकि कर्ता नहीं है तो फिर भोक्ता भी नहीं होगा। मैंने कल बताया था कर्ता भोक्ता ये साथ में चलते हैं, भोक्ता नहीं है तो कर्ता भी नहीं आएगा। वेरी गुड। तो सांख्य कृतांत प्रोक्ता नहीं सिद्धे सर्वकर्मणा। अब ये जो नेक्स्ट वाला श्लोक है ये हम पढ़ते हैं अभी 14th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के जानने के लिए। सारे इंपॉर्टेंट है पर ये 5 जो भगवान ने इसमें बोला है ना 13th में, पंचैतानि कारणानि महाबाहु, तो वो कारण कौन कौन से हैं? 5 कॉजेज ऑफ एक्शन, ये हमको पता होना चाहिए। नहीं तो जब हम बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्व कर्मणि, उसमें भी बोला जा रहा है कि तुम जो है सिर्फ कर्म के अधिकारी हो। पर वो कर्म के अधिकारी हो कैसे?
क्या क्या कर सकते हैं हम कर्म में, उसके बारे में ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या क्या है। हम पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम इसको और खोलेंगे। श्री भगवानुवाच अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम्। अब यहाँ जो 5 कॉजेस भगवान बता रहे हैं, वो यहाँ सबसे पहले बोल रहे हैं अधिष्ठानम, अधिष्ठान चाहिए, मतलब प्लेस। आध्यात्मिक अधिष्ठान, भौतिक अधिष्ठान होता है बाहर की जगह, जैसे जब ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया मनु को, मनु शत्रुपा को, तो क्रिएट करने के बाद उनको बोला कि तुम क्रिएशन बनाओ, तुम सृष्टि करो। तो उन्होंने हाथ जोड़ के उनको बोला, ब्रह्मा जी को कहा कि आपने बोल तो दिया है कि सृष्टि बनाओ, पर मैं बनाऊं कहाँ, रहूं कहाँ, कहाँ पे मेरी प्रजा रहेगी? क्योंकि उस समय जो पृथ्वी थी वो रसातल में डूबी हुई थी, पानी में डूबी हुई थी। तो हमको कोई भी कर्म करने के लिए एक अधिष्ठान चाहिए, प्लेस, प्लेस ऑफ एक्शन। और आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है, ये इसी को ही हम बोलते हैं शरीर। शरीर में ही बैठ के ये हमारा अधिष्ठान है, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। आदि भौतिक मतलब बाहर का जो है जनरल प्लेस। तो जहां पर हम कर्म करेंगे, देखिए कहाँ हम कर्म कर रहे हैं उस पर फ्रूट डिपेंड करता है। जैसे ये जो सत्संग हम भागवत सप्ताह करें सबको, तो हम गुवाहाटी में कर रहे हैं, या फिर हम वृंदावन में कर रहे हैं, या फिर हम बद्रीनाथ में कर रहे हैं, सबका फल अलग अलग आएगा। या किसी गौशाला में कर रहे हैं, अधिष्ठान जो है वो अलग हो जाए, अधिष्ठान का फल अलग 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 अलग। सेम अगर हम सांसारिक भी हम लोग ले, अगर हम लोग सपोज हम लोग म्यूजिक फेस्टिवल ही कर रहे हैं, तो हम लोग एक मार्केट प्लेस में गा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा कियोस है, या फिर हम लोग एक ऑडिटोरियम लेके गा रहे हैं, अधिष्ठान में डिफरेंस हो जाता है ना, हर चीज में डिफरेंस। देखिए आप बड़े बड़े बैंक्स हैं, इतने सारे इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं, उनके सबके ब्रांच ऑफिसेस या हेडक्वार्टर्स वो में बड़े बड़े, हेडक्वार्टर तो एक ही जगह होगा पर ब्रांचेस जो है उन्होंने यूके, यूएसए, सिंगापुर, इन सब जगहों पे उन्होंने खोल के रखा है। क्यों? क्योंकि अधिष्ठान वहां से कनेक्टिविटी प्रॉपर है। सिंगापुर में कुछ ज्यादा नहीं है, वो लोग का ना अपना कुछ इंटरनल कुछ वो लोग बनाते हैं ना कुछ है, वो पोर्ट है, तो उन्होंने उस पोर्ट को ही बहुत ज्यादा डेवलप किया है और उसी से ही उनका इतना नाम हुआ। वो अधिष्ठान डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ, हम एक टॉक दे रहे हैं, वो टॉक जो है हम लोग जाके बच्चों के बीच में दे रहे हैं, ये गीता पर बहुत डीप है, वो बच्चों के बीच में दे रहे हैं, या फिर जिनको सुनने की इच्छा नहीं है, मैरिज हो रही है, मैरिज हॉल है, वहां जाके दे रहे हैं, या फिर हम एक्चुअली सत्संगियों के बीच में जाके बैठ के कुछ चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग फल आएगा, सबका अलग अलग फल हो जाता है। तो इसीलिए ये आध्यात्मिक जो अधिष्ठान है वो बॉडी है, बाकी जो अधिष्ठान भौतिक अधिष्ठान है वो बाहर का प्लेस के बारे में बोला गया है। सेकेंड क्या है यहाँ पर, कर्ता। कर्ता, कर्ता मतलब कौन है? कर्ता की डेफिनेशन क्या है? कर्ता की डेफिनेशन, कर्ता की डेफिनेशन स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, ठीक है, वो कर्म है। कर्तु इप्सितमम कर्म, वो कर्म है, ये है कर्ता। कर्ता कौन होता है? स्वतंत्र कर्ता। तो ये कर्ता जो है, ये कौन है? वो कर्ता एक्सपर्ट होना चाहिए, वो कर्ता जो है वो डायनेमिक होना चाहिए, वो कर्ता जो है उसके पास में नॉलेज होना चाहिए। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको कि उस कर्ता के पास में 3 पॉइंट्स बहुत जरूरी है होना। उसके पास नॉलेज होना, क्योंकि उसको कर्म करना है ना। ब्रह्मा जी ने भी जब सृष्टि बनानी शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने ज्ञान लिया, ज्ञान को अर्जित किया, ज्ञान में तपह, वो उन्होंने तपस्या किया, और उसके बाद उनको ज्ञान, ज्ञान कैसे हुआ उनको, पिछली सृष्टि कैसी थी, वो सारा का सारा ज्ञान उनको आ गया। उसके बाद में ही फिर उन्होंने उस ज्ञान से ही
सृष्टि करना आरंभ किया। वैसे हम लोगों को भी नॉलेज जो करता है, डूअर आई मीन, उसके पास में नॉलेज होना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट ये है अच्छे से। सेकेंड क्या होगा, उसका चरित्र अच्छा होना पड़ेगा। ही शुड हैव अ गुड कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि चरित्र जब अच्छा होगा तब उस नॉलेज को वो होल्ड कर पाएगा, अन्यथा वो नॉलेज जो है उसका डिसिपेट हो जाएगा, उसका नॉलेज वो चला जाएगा, नहीं टिक पाएगा। तो इसलिए जो तपस्वी होते हैं, बोला जाता है कि विद्या तपस्वी के पास ही टिकती है, सबके पास टिकती नहीं है विद्या। तो सेकेंड हुआ गुड कैरेक्टर। थर्ड क्या हुआ, थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा श्रद्धा भक्ति। तो श्रद्धा जो है, फेथ जो है, जब जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा पावरफुल ये कर्ता होता जाएगा। हम कर्ता के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, सेकेंड वाला जो पॉइंट है, कि उसको लगता है हमेशा कि मेरे भगवान मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरे भगवान ने ही मुझे नॉलेज दिया है, मुझे मेरे भगवान के लिए ही कर्म करना है। तो वो कर्ता जो है वो जब फेथ के साथ में, श्रद्धा के साथ में एक्शन करता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। और इसीलिए अगर अगर उसके पास में बिलीव नहीं कर रहा है, श्रद्धाहीन है वो, भक्तिहीन है वो, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में एक डर बना रहेगा, कर्म फल से डर बना रहेगा, संसार से डर बना रहेगा, वो कर्ता स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। ठीक है। ये कर्ता जो है, जैसे एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट है, उसने 12th पास कर लिया है, उसके बाद में कोई भी कोर्स लिया उसने, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, या सिंपल ग्रेजुएशन हो, तो वो जो 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का जो एक कोर्स है, उसके बाद में क्या हो रहा है, वो ट्रेन करके बाहर निकल के आ रहा है। वो कर्ता, उसमें उसमें उस कर्ता में क्या हो गया, नॉलेज आ गया। उस कर्ता में क्या हो गया, कैरेक्टर बिल्ड हो गया। उस कर्ता में क्या आ गया, वो अब श्रद्धा के साथ में बाहर निकल रहा है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे पास में ये डिग्री है, अब मैं आगे बहुत बढ़िया करूंगा। तो ये सारी चीज, अब पहले जो है उसके पास में वो नहीं था, वो एक्सपर्टीज नहीं थी, पर धीरे धीरे जब उसने वो एनरोल करके उसने वो पूरा प्रोसीजर प्रोसेस से वो अंडरगो हुआ, प्रोसीजर को उसने अपनाया, तो उसके बाद में वो एकदम पक्का बन गया। हाँ, अब उसके पास में बहुत सारी चीजें अपने आप ही आने लगी। तो किसी भी, हम लोग वेदांत कोर्स करते हैं, उसके बाद में पहले भले ही ज्ञान हो, और वेदांत कोर्स करने के बाद में फिर वो ज्ञान जो है एक स्टैम्प्ड हो जाता है, लोगों का विश्वास बढ़ जाता है कि नहीं, ये जो भी बोल रहे हैं ये एक ट्रेनिंग के थ्रू गए हुए हैं, और इसीलिए इनका जो ज्ञान है ये अथॉरिटी के साथ में, कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो ये इस चीज को यहाँ पे बोला गया है कर्ता। तो ये कर्ता जो है ये इंपॉर्टेंट है हर चीज में। फिर नेक्स्ट क्या है, करणम। करणम, इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग आ गए, कहीं पे गए हम लोग, सपोज मुझे एक टॉक देना है कहीं पर, हम लोग गए किसी शहर में गए नए, और वहां पर जाके कोई काम ही नहीं कर रहा है हम लोगों के पास, साथ में कोई हमको कुछ लोगों को ऑर्गेनाइज ही नहीं करने, अरे 2 लोग 3 लोग कोई तो आए, हम कहाँ ढूंढने जाएंगे? तो फिर कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे? वो कर्म नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा ये फैक्टर्स हैं कर्म करने के। तो ये फैक्टर्स में से ये भी इंपॉर्टेंट है कर्णम। इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा? एक कल्याण बाबा जी थे अमरनाथ के, तो इन्होंने देखा, ये जब नर्मदा जी के किनारे ही थे, तो एक उनके साथ में बहुत सारे डिवोटीज थे, तो उनके साथ में एक जो लेडी थी, वो बहुत लेबर पेन से गुजर रही थी, डिलीवरी होने वाली थी उसकी कहीं परिवार। तो उसी ग्रुप में ही एक डॉक्टर भी थे, गायनेकोलॉजिस्ट भी थे, पर वहां पर क्योंकि वो लोग नर्मदा के तीर में थे, कहीं इंटीरियर में थे वो लोग, वहां पर उनके पास में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो वो लेडी जो है वो डिलीवरी के समय मर गई, बचा नहीं पाए। और ये जो बाबा है कल्याण बाबा, इनको इतना इतना पश्चाताप हुआ, और इनको इतना गुस्सा भी आया, नर्मदा मैया को बोला उन्होंने, ये आप जो है ये यहाँ पर एक ये बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ आपके किनारे, अगर आप हॉस्पिटल नहीं बनाओगे मैं आपको छोड़ दूंगा, आपकी भक्ति करना छोड़ दूंगा।
और कुछ ही दिनों में फिर सारे डिवोटीज ने मिलकर वहां पर एक बड़ा सा हॉस्पिटल डेवलप किया, एक बनाया हॉस्पिटल। तो अगर हमारे पास में नहीं है कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हम हमारे पास में नॉलेज होते हुए भी हम काम नहीं कर पाएंगे, ये डिफिकल्टी है। गांव के लोग फिर जो परेशान होते हैं कि सब कुछ जब डेवलपमेंट हो रहा है वो सिटी में ही हो रहा है, गांव के लोगों की हालत सोचो कितनी खराब होती है, उनका भी तो शरीर है, उनकी भी डिजीजेस आती है, वो लोग कैसे करें। तो यहाँ पर ये करणम, करणम इम्पोर्टेंट है कि करणम, विदाउट करणम जो है हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कोई किसी ब्रह्मचारी को भेज दिया, किसी सेंटर में भेज दिया और वहां पर कोई लोग ही नहीं है उसको मदद करने के लिए, कोई आगे ही नहीं आता है कुछ करने के लिए, तो फिर वो काम कैसे करेगा, है ना। तो करणम चाहिए। नेक्स्ट क्या है, करणम च पृथक विधम। नेक्स्ट है विविधाश्च पृथक चेष्टाः। अब इंस्ट्रूमेंट भी है, कर्ता भी है, अधिष्ठानम भी है, पर अगर वो करने का इच्छुक ही नहीं है, अगर उसको करना ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, राजसिक नहीं है, थोड़ा सा भी रजस नहीं है, बिल्कुल तामसिक है, फिर वो कर्म का फल आएगा ही नहीं, वो कैसे होगा, कोई वर्क प्रोग्रेस ही नहीं होगा वहां पर। तो इसलिए वो उसको करना भी पड़ेगा। विविधश्च पृथक चेष्टा, डायनामिज्म इज रिक्वायर्ड, खूब डायनामिक होना पड़ेगा, चेष्टा भी चाहिए, एक्टिव पर्सनालिटी होना पड़ेगा। एकदम भर के बैठे हुए हैं ऐसा नहीं होगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं सुबह से शाम तक ऐसे ही, ये फिर खराब जगह, कुछ करेंगे नहीं तो माइंड तामसिक हो जाए, डेविल्स वर्कशॉप। फिर दूसरे दूसरे गलत गलत थॉट्स आएंगे या फिर सोए पड़े रहेंगे, टाइम वेस्ट। तो ये नहीं होना चाहिए। तो जब विविधाश्च पृथक चेष्टा, बहुत सारी हम डायनामिक होके हम कुछ कर रहे हैं, अपनी उपासना भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, सब सेवा सोच के ही हम कर रहे हैं। गुरुदेव ने हमको दिया है, हम भी सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। नॉट नेसेसरी कि गुरुदेव हमेशा गुरुदेव के ही स्वरूप में हमारे सामने आएंगे। वो उनका अपना स्वरूप से ही कितने लोगों के रूप में वो आ सकते हैं हमसे कुछ भी लेने के लिए, सेवा लेने के लिए। नेक्स्ट क्या है, दैवम। अब ये दैवम, दैवम भी इंपॉर्टेंट है। दैवम मतलब क्या, दैवम को हम लोग अब इसमें तीन चीजों में बांट लेते हैं। दैवम मतलब फर्स्ट होता है अदृष्ट प्रारब्ध। अदृष्ट प्रारब्ध, प्रारब्ध हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध नॉट कंड्यूसिव, अगर प्रारब्ध हमारा कंड्यूसिव नहीं है तो फिर वो चीज कुछ भी करके वो चीज हमको प्राप्त नहीं हो। हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि वो चीज हमको प्राप्त नहीं होगी तो नहीं होगी। दूसरी क्या है, दूसरा है सामर्थ्य। तो ईश्वर का जो समर्थन है, ईश्वर समर्थन हम ऐसा बोलते हैं, तो ईश्वर का समर्थन भी वहां पर जरूरी है, दैव, ईश्वर इच्छा। और तीसरा है अनुग्राहक देवता। कौन है, देवता और ईश्वर अलग अलग है, हाँ। ईश्वर की इच्छा, तीसरा है अनुग्राहक देवता, वो कौन है, उनको हमने स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है कि नहीं, ठीक है। चक्षु जो है, चक्षु के देवता कौन है, सूर्य। तो चक्षु के देवता सूर्य है, हमारा चक्षु गड़बड़ है, तो हम लोग सूर्य की उपासना कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि चक्षु, सूर्य पुअर है, वीक है, उनको बोला गया है कि सूर्य की आराधना करो आप, तो आपका चक्षु ठीक हो जाएगा। तो अनुग्रह देव, अनुग्राहक देवता। तो इसीलिए प्रारब्ध जो है वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रारब्ध, अगर हमारा प्रारब्ध, अगर हमारे प्रारब्ध में नहीं है कोई वस्तु, और हम लोग हार्डवर्क कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमको वो चीज मिलेगी कि नहीं। अगर वो कर्म फल है तो फिर वो चीज मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, अगर वो कर्म फल है, जैसे कोई एक गरीब व्यक्ति है और उसका वो प्रारब्ध है कि वो पुअर है, गरीब है, वो प्रारब्ध है, पर अगर वो मेहनत करता है और अगर ईश्वर की इच्छा उसके साथ में है तो फिर वो प्रारब्ध जो है उसका कट जाए, कर्मफल है उसका ना, वो बदल जाएगा। तो ईश्वर की इच्छा बड़ी है, ज्यादा बलीयसी, ईश्वर की इच्छा बड़ी है
इसलिए वो कर्मफल को काट देंगे। एग्जाम्पल में मार्कंडेय ऋषि का हम देख सकते हैं, मार्कंडेय मुनि, उनका प्रारंभ में था कि वो 16 ही साल जिएंगे, पर भगवत इच्छा थी, उन्होंने उसको काट दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कई बार ऐसे सुनने में आता है कि अरे प्रारब्ध है तो प्रारब्ध तो काट नहीं सकते हम, प्रारब्ध जो है वो तो आएगा ही। अगर हम लोग ऐसा बोले उस प्रिंसिपल से, तो इसका मतलब हुआ कि भगवान भी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। भगवान के ऊपर, भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है इसका मतलब है। तो भगवान अगर सर्वशक्तिमान नहीं है, इसका मतलब है कि कोई और शक्तिमान भी होना चाहिए जो उनके भी भगवान है, वेदांत का लाइन। क्योंकि उनके वो बंधन में है ना, वो तो कर नहीं सकते हमारी सारी चीजें, हमारी सारी सिचुएशन वो ठीक नहीं कर सकते। सपोज ऐसा मान ले हम कि वो कर्मफल हमारा नहीं चेंज कर सकते, प्रारब्ध जो बोला है वो वैसा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो थोड़ा सा वीक है, हमारा जो ईश्वर है, बंधन में भी है। कहीं ना कहीं बॉन्डेज में। क्या बॉन्डेज में है? तो हम अपने भक्त का दुख निवारण कर ही नहीं सकते, उसका दुख है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके ऊपर भी फिर कोई एक सर्वशक्ति, कोई तो एक ऑल पावरफुल होगा ना, तो उनके भी ऊपर फिर कोई एक और ईश्वर होना चाहिए। तो ये वाला ईश्वर को कैंसिल करके एक और ईश्वर लाओ फिर। ऐसे तो फिर इन्फिनिटम में चला जाएगा, रिग्रेस इन्फिनिटम। ये गड़बड़ बात है। तो इसीलिए इसका मतलब यही है, ये स्वतंत्र कर्ता, इसीलिए इनका डेफिनेशन है ईश्वर का भी, कि ईश्वर जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, ही कैन डू एनीथिंग। ईश्वर जो है वो मुक्ति भी दे सकते हैं और बंधन भी दे सकते हैं। ठीक है। भगवान से जब दर्शन हुआ, तब वसुदेव जी ने पिछले जन्म में उनसे बंधन ही मांग लिया पुत्र के रूप में। बाद में वो पछता है आखिरी में। सबकी अब 125 साल तो भगवान श्री कृष्ण की ही लाइफ थी, और तभी भी वो लोग थे, वसुदेव देवकी लोग सब थे। उन लोगों की तो कितनी लाइफ हुई होगी। हाँ, इन लोग उतने एज में जाके उन्होंने रियलाइज किया कि हमने जो पिछले जन्म में मांगा था वो गलत मांग लिया था। ये भी बात होती है। तो वही भगवान जो है बंधन भी दे सकते हैं, वही भगवान जो है हमको मुक्ति भी दे सकते हैं। तो लास्ट शॉट, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ एनीथिंग विल डिपेंड ऑन ईश्वर इच्छा। वो ईश्वर को हमने कैसे मनाया हुआ है, ईश्वर हमसे, एक केनोपनिषद में भी ये आया हुआ है कि भगवान इंप्रेशन लेते हैं और इम्प्रेशन से ही काम करते हैं। हमने उनको क्या इम्प्रेशन दिया हुआ है, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में। अच्छा, कभी आपको लगता नहीं है कि भगवान हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, या उनका क्या क्या इमेजिन करते होंगे हमारे बारे में, क्या उनको लगता होगा हमारे बारे में? कभी सोचते भी हैं कि नहीं हमारे बारे में? अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, क्या सोचते हैं? अरे कालिदास का भी एग्जाम्पल है, वो भी बिल्कुल बुद्धू थे, पर काली माँ की दया से फिर उनकी बुद्धि एकदम प्रखर हो गई। तो ईश्वर इच्छा जो है वो अग्रगण्य है ना। जब सुंदरकांड में आता है कि लक्ष्मण जी ने राम जी को थोड़ा सा डांटा। उन्होंने कहा कि क्या है ये, आप समुद्र के सामने हाथ जोड़ के आप बैठ गए, क्योंकि विभीषण जी नए नए आए हुए थे। विभीषण जी से पूछा उन्होंने राम जी ने कि बताओ विभीषण, हम इस पे पार कैसे जाए, लंका के पार उस तरफ कैसे जाए ना। तो उन्होंने कहा कि आप काम करिए, समुद्र देवता जो है आपके ही कुल के कुल के ही हैं, और आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर कुछ ना कुछ आपको उपाय बताएंगे। तो वो वहां पर घास बिछा के कुशासन बिछा के वहां पे बैठ गए हाथ जोड़ के। तब लक्ष्मण जी आए, बोले आप क्या कर रहे हो भैया? दैव दैव आलसी पुकारा। तो जो आप देव देवता जो है या जो भी भाग्य में है वो सब कुछ होगा, ये सब आलसी लोग करते हैं। कादर मन कर एक अधारा। ये जो कादर मन है, जो जिसके अंदर में वो तेजस नहीं है, वो रजस नहीं है, वो डायनेमिज्म नहीं है, वही ऐसे करके देव देव करके पुकारते हैं। आप सीधा सीधा उठाइए अपना धनुष, बाण चला दीजिए, सुखा दीजिए पूरे के पूरे समुद्र को।
अब भी क्या, अभी ये आके सामने आपके हाथ जोड़कर प्रणाम करेगा? तब क्योंकि वो नए नए आए थे विभीषण जी, तो भगवान का मन नहीं तोड़ना चाह रहे थे, तो उन्होंने देख के लक्ष्मण जी को कहा कि रुक जाओ लक्ष्मण, ऐसा ही करेंगे, तुम रुक जाओ, शांत हो जाओ। 3 दिन तक बिना खाए पिए, 3 दिन 3 रात तक भगवान राम वहां पर बैठे रहे, आह्वान करते रहे समुद्र का, समुद्र देवता आई नहीं। फिर जब लक्ष्मण जी ने उनको कहा कि और कितने दिन आप वेट करेंगे, तब जाके लक्ष्मण राम जी ने वो बाण को संधान किया धनुष के ऊपर, और वो ब्रह्मास्त्र जो है वो, उससे वो पूरा समुद्र जलने लगा, समुद्र के प्राणी जलने लगे, और उस समय जो है वो समुद्र देवता आके खड़े हो गए सामने, तब खड़े हुए। और तब उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि क्या चाहते हैं भगवान आप? आप ही के, उन्होंने कहा आप आए क्यों नहीं, इतनी देर लगा दी आने में। तो भगवान को ही ब्लेम कर रहे हैं समुद्र देवता, बोले कि आप ही ने हम लोग को ऐसा बनाया हुआ है, आप ही ने हमको लिमिट में रहने के लिए बोला है, इसीलिए हम लोग ऐसे हैं, जो आपने प्रिंसिपल बनाया हुआ है उसी को ही हम लोग करते हैं। बोला अच्छा ठीक है बताओ कैसे करें। तब उन्होंने ही आइडिया दिया कि आपके ही वानर सेना में 2 वानर हैं, कौन कौन है, नल और नील, ये दोनों वानर है, उनको श्राप मिला हुआ है। वो श्राप यहाँ पर बहुत अच्छा हो गया, वो श्राप जो है कि कोई भी चीज अगर वो डालेंगे पानी में, वो फ्लोट करने लगेगा। तो वो लोग फिर आके सब नल नील को देने लगे पत्थर और दूसरी चीजें, पेड़ पहाड़ ये सब चीज, और वो लोग डालते थे और उससे सेतु बनता गया। जिन लोगों ने दर्शन किया है तो पता होगा ये बात। तो वहां पर दैव दैव आलसी पुकारा जब लक्ष्मण जी बोलते हैं वहां पर, तब उन्होंने वो प्रारब्ध के बारे में बोल रहे थे कि, और ईश्वर इच्छा के बारे में नहीं बोल रहे थे कि जो जिसका प्रारब्ध है उसको हम टाल सकते हैं, उसको हम काट सकते हैं, ईश्वर इच्छा के ऊपर हम नहीं काम कर सकते। पर ईश्वर की इच्छा नहीं है, हम कितना भी कर लें हमको वो प्राप्त नहीं, ये दैव। ठीक है, तो इसलिए आइदर हम बने प्रारब्धवादी या फिर हम बने कर्मवादी, और हमको वासनावादी नहीं बनना चाहिए। ईश्वरवादी भी रह गया, कर्मवादी, प्रारब्धवादी, प्रारब्धवादी में ही कर्मवादी भी आ जाएगा, ईश्वरवादी। पर वासनावादी हम ना बने, वासना से ही प्रेरित होकर नहीं तो हम करते नहीं। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, तीसरा पॉइंट बताया था अनुग्राहक देवता। देखिए ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि 2 लोग बहुत क्लोज हैं, हस्बैंड वाइफ ही हैं, बहुत क्लोज हैं, पर उनकी नई नई शादी भी हुई है, पर कुछ ऐसा हो गया कि दोनों को अलग अलग जगह पे रहना पड़ता है। दोनों की, ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, पर दोनों को ही अलग अलग रह के, जॉब की वजह से कहीं और रह रहा है, कहीं पे दूसरी जगह पे रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ ऐसे रह रहे हैं। और कोई कोई ऐसा होता है कि बिल्कुल भी जमती नहीं है पर दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो ये सब प्रारब्ध है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते मतलब ये सब है, होता है कभी कभी, ये सब भगवान की अगर इच्छा हुई तो फिर ये चेंज हो जाएगा, इसमें एफर्ट डालने से ये सब चेंज होता है। अब नेक्स्ट वाला क्या है, अनुग्राहक देवता। अनुग्राहक देवता मतलब कौन हुआ, अनुग्राहक देवता मतलब ये अधिष्ठानम, कर्ता करण, पृथक विधा विविधाश्च पृथक चेष्टा, उसके बाद में पंचम, 5th है दैवम चैवात्र पंचमम। इसमें अनुग्राहक देवता जो भी है उसकी भी, अगर वो वीक है हमारा, ईश्वर से अलग है देवता, उसकी अगर हम लोग आराधना करते हैं, उनको मनाते हैं, तो धीरे 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 हमारा वो देवता पावरफुल हो जाता है। इसीलिए हम जब किसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो हम उस व्यक्ति से नहीं कर रहे हैं इंटरैक्ट, हम उसके स्थूल शरीर से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसके सूक्ष्म मन से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हमारा देवता और उसका देवता इंटरैक्ट कर रहा है। और हमने कुछ ऐसा बोल दिया और उसका देवता अगर ज्यादा पावरफुल है तो फिर क्या होगा, वो हम पर भारी पड़ जाए। इसीलिए हम लोग संतों के पास जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, हम लोग विनम्र होके जाते हैं क्योंकि उनका देवता बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने उसको, अनुग्रह देवता को बहुत उपासना कर करके बहुत स्ट्रांग बना दिया है, उनको प्रसन्न किया हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो अध्यात्म, फर्स्ट वाला क्या था,
अधिष्ठानम, अधिष्ठान में आध्यात्मिक अधिष्ठान बॉडी, भौतिक अधिष्ठान बाहर की जगह। फिर कर्ता, कर्ता में क्या आएगा, हमको एक्सपर्ट बनाते रहना चाहिए, अपने आप को नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। चरित्र, हमारी शुद्धता होनी चाहिए चरित्र में। और तीसरा श्रद्धा हमारी बढ़ाते रहना चाहिए। फिर था हमारा करणम, करणम मतलब कुछ भी बुक्स हो, सीडीज हो, जो भी हो हमारे पास में। अभी तो सीडी का जमाना नहीं रहा, पर जो भी मतलब वो सारी चीजों से हम करते रहे, कुछ ना कुछ हमारे करण आसपास हमारे साथ में हमेशा रहे। और चेष्टा, खूब सारा एक्शन प्लान करते रहे और वो एक्शंस को हम लोग करते रहे। दैवम मतलब ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा और प्रारब्ध, इन सब चीजों के साथ में ये 5 चीजें बोले। च एवात्र एव अत्र पंचमम, ये 5 चीजें ही फैक्टर्स हैं जो कि एक कर्म फल को देने में मदद करती है। अब हम लोग 16 श्लोक पे आते हैं, सॉरी 15 श्लोक पे आते हैं, पढ़ लेते हैं। श्री भगवानुवाच शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बोल रहे हैं, अब देखिए पंचमम जो था ना वो ऊपर में, पंचमम मतलब होता है पंचानाम पूर्णम, जो 5 की संख्या को पूर्ण करे वो पंचमम। तो ये 5 चीजों को पूर्ण करने वाले हैं ये सारी चीजें। तो अब शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः, तो शरीर वांग मनोभिर्यत, जो कर्म किससे किया जा रहा है, शरीर वाक और मन। शरीर, मनस और स्पीच, मतलब बॉडी, माइंड एंड स्पीच, इन तीनों से जो आरंभ कर रहे हैं, वेर एक्शंस आर डन बाय बॉडी, माइंड एंड स्पीच। क्या होता है, कैसा एक्शन है, नेक्स्ट लाइन, न्याय्यम, न्याय्यम मतलब क्या, धर्म्यम या शास्त्रीयम, जो शास्त्र के अनुसार है, तो फिर धर्म के अनुसार है। वह विपरीतम, या वो एकदम विपरीत है, विपरीत मतलब अधर्म्य, और अशास्त्रीय, जो शास्त्र के अनुसार भी नहीं है और जो धर्म के अनुसार भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पंचैते तस्य हेतव, उसका भी हेतु ये पंच ही है। उसका भी हेतु ये पंच ही है, ये 5 जो अधिष्ठान, करण, कर्ता, वेदाश्र, पृथक चेष्टा और दैवम, ये 5 ही हैं जो यहाँ पर भी विपरीतम या फिर न्याय्यम वा, जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो भी एक्शंस, भगवान भाष्यकार ने इतना ब्यूटीफुल एक लाइन वहां पे लिखा हुआ है, अंडरलाइन करने लायक है, कि जो हम लोग निमिष, निमिष मतलब हम लोग जो ये आंख झपका रहे हैं ना, उन्मेष और निमेष जिसको हम बोलते हैं, आंख खोलना और झपकना, पलक, पलक का आंख मीलित होना, और ये भी बोला जाता है कि ये भी पाप और पुण्य के कारण ही हो रहा है, ये भी कर्म फल है। ठीक है, तो कभी कभी होता है ना ऐसे कि हमारा जो आईलिड्स है वो, हम कॉन्शियस नहीं है एक्चुअली, हम अपने आप ही वो झपक रहे हैं। और बोला जाता है कि दिन भर में 1 लीटर वाटर लगता है पूरे इसमें, आंख का ही लिड्स, आईलिड्स, नहीं तो वो तो रब करेगा ना आईज पर, तो वहां पर इतना सारा पानी लगता है, एक दिन में 1 लीटर, विश्वास नहीं होगा। कभी कभी किसी का ड्राई हो जाता है तो उसको पेन होता है, तो उसको मॉइस्ट करके रखना पड़ता है ना। तो ये यहाँ पर बोला गया है। और कभी कभी जब ये कभी कभी ब्लिस्टर आ जाता है, ब्लिस्टर तो मुंह में आता है, मोल हो जाता है आंख के लिड के ऊपर, या फिर इसके पलक कैसी भारी हो जाती है, तब हम कॉन्शियस हो जाते हैं पलक झपकने में। या कंजंक्टिवाइटिस हो गया, आंख का कुछ डिजीज हो गया, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं कि ये पास्ट पाप या पुण्य के कारण ही हम पलक भी झपका पा रहे हैं। तो हर एक चीज यहाँ पर हम लोग पाप या पुण्य को ही हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं।
हर चीज, कोई हमको प्यार दे रहा है, कोई हमको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई हमको बहुत हाई समझ के हमको बात कर रहा है, प्रेम दे रहा है, सब कुछ सब कुछ हमारा पाप है या फिर पुण्य है। ने अच्छा, तो आपने अच्छा बताया, ठीक है। नेक्स्ट वाला चले हम लोग, 16th वाला, ये 15th और 14th और 15th हो गया, 16th पढ़ लेते हैं। श्रीभगवानुवाच तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। अब तत्रैवं सति, तत्रैवं सति दिस बीइंग सो, ये ऐसा होने पर, क्या क्या होने पर, ये कि सारे के सारे जो कर्म फल मिल रहे हैं हमको, वो इन पांचों से ही मिल रहे हैं। ये पांच अगर न्यायम हो तो फिर हमको पुण्य मिलेगा, ये पांच अगर विपरीतम हो तो फिर हमें पाप मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग व्यावहारिक दृष्टि, व्यावहारिक लेवल पर बहुत बड़ी गलती ये कर देते हैं कि हम लोग खुद कर्ता बन जाते हैं और कर्ता को ही फल आता है। तो कर्ता जैसे ही बनेंगे, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये हमारी व्यवहारिक लेवल पर। व्यवहारिक लेवल पर अंदर आंतरिक स्थिति क्या है हमारी, कि हम ही कर्ता बन के बैठे हैं, हमने किया है। जैसे ही वहां पर मैं आ जाता है, हम लोग फंस गए, क्योंकि कर्ता को ही फल मिलता है और फिर हम फंस जाते हैं। तो इसी को यहाँ पर पश्यति पश्यति अकृत बुद्धित्वात्, वो अकृत बुद्धि है। कौन है, न सपश्यति दुर्मति, वो ये नहीं देखता है कि ये पांच फैक्टर्स जो है वो कर्म कर रहे हैं, वो खुद को उसमें इन्वॉल्व कर देता है, उसी का नाम यहाँ पे दुर्मति है। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ कर्ता, बहुत बड़ी गलती वो कर देता है और अपने आप को ही कर्ता बना लेता है। अभी हम देखेंगे 5 तरह के लोग होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ पीपल। जब 5 तरह के लोग होते हैं, सबसे पहला जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, वो देखता रहता है कि यहाँ पर तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं अगर कुछ अच्छा बना हुआ हो तो बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है मेरे जीवन में, ज्ञान के इसमें हो या परिस्थिति में हो, सारी चीजों में पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड इन माय लाइफ। तो मैं अकेला हकदार नहीं हो सकता हूँ कर्म फल का, मुझे देना पड़ेगा, मैं देता रहूंगा। तो वो हमेशा स्वाहा की वृत्ति में ही रहता है, वो देता रहेगा, यज्ञ वृत्ति में रहेगा, वो देता रहेगा। ये कौन है, ये पहला कैटेगरी का है, व्यक्ति है। तो वो देखता रहता है कि बहुत सारे अनसीन फोर्सेस हैं जो मुझे हेल्प कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी जब वहां गए, लंका गए, उनको भगवान ने कुछ भी आइडिया दिया ही नहीं था, बस उनको मुद्री दे दी और वो मुद्री दे के उनको भेज दिया। तो उनको ये नहीं गाइड किया था कि तुमको कैसे जाना है, कैसे खोज करना है, उसके बाद कौन मिलेगा, क्या कर... वो अंदर घुसे। जब वो वहां पर अंदर घुसे, तब जाके उन्होंने जैसे जा रहे थे, अब देखिए वहां पर कोई भी राक्षस उनको सीता जी का पता बताता क्या, वो ढूंढते रह जाते, वो ढूंढा भी उन्होंने। रावण के महल में भी जाके ढूंढा, बहुत अजीब अजीब तरह से सब स्त्रियां वहां पे पड़ी हुई थी। वहां पे सीता जी नहीं मिली। वहां जब आके वो जा रहे थे, तभी उसी क्षण विभीषण जी के घर के सामने से जब जा रहे थे, उसी क्षण विभीषण जी जागे। और उसी समय क्या हुआ, राम राम ते सुमिरन की ना, उठ के उन्होंने जोर जोर से राम राम बोला। तब जो हम वहीं से उसी समय जब जा रहे थे, हनुमान जी जब जा रहे थे, तब हृदय हर्षि कभी सज्जन चिन्हा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो राम राम का नाम ले रहे हैं, तो ये कोई सज्जन ही होगा, तो इनसे जो है मैं हट करके इनसे मित्रता करूंगा। और वो गए और फिर उन्होंने सीता जी का पता बताया। इसीलिए जब वो वापस आए तो हर बार यही जान रहे थे कि यहाँ पर मेरा हाथ नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं, प्रभु ने ही सब कुछ करवाया, प्रभु की कृपा भयो सब काजू,
सारा का सारा काम किसने किया? प्रभु ने ही किया। जन्म हमारा सुफल भाजु, हमारा जन्म जो है वो सफल भगवान की ही कृपा से हुआ। ये पहला जो कैटेगरी का व्यक्ति है वो हमेशा ये ध्यान रखता है, ये दुर्मति नहीं है। ये दुर्मति नहीं है अभी भी, ठीक है। सेकंड लेवल जो है व्यक्ति का, वो दुर्मति में आ जाएगा। वो क्या बोलता है कि वो बोलता है कि आई एम द डूअर, मैं डूअर हूं, मैं करता हूं। ये इंफीरियर लेवल ऑफ करता, मैंने ही किया हुआ है। इसको यहाँ पर भगवान जो है न पश्यति दुर्मति, इसी को बोला जा रहा है। और ये कौन है? ये व्यक्ति जो है, ये जो पांचों जो है, अधिष्ठानम तथा करणम कर्ता च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवात्र जैवात्र पंचम, ये पूरे के पांचों को अपने आत्मा पर सुपर इम्पोज करके देखता है। वो अपने आप को डूअर बना के काम करता रहता है। वो आत्मा वाली दृष्टि इसमें नहीं है, 17th में आएगी। ये दुर्मति है। ये दुर्मति बन के ये पूरे के पूरे ऊपर अपने ऊपर डाल के ये कर्म करता रहता है। फिर तीसरा कौन है? तीसरा जो व्यक्ति है ये घमंडी व्यक्ति है। इसमें गुण है, पर उसके गुण के साथ में उसका अहंकार भी आ गया है और अपने आप को सोचता है कि मैं ही, ये सब गुणों के कारण मैं बहुत बड़ा बन गया, बस हो गया उसका कल्याण। चौथा व्यक्ति कौन है? कि उसके पास में ना कोई क्वालिटी है पर अहंकार बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मटेरियल, क्वालिटी कुछ भी नहीं है पर ईगो बहुत भरा हुआ है। जनरली देखिए बेगर्स के साथ में ऐसा होता है। रिच लोगों के पास में उतना अहंकार नहीं होता जितना बेगर्स के पास में होता है। पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं। ये चौथी कैटेगरी है। और पांचवी कैटेगरी कौन है? कि वो जो है ऑन द सेल्फ, वो जो सेल्फ है जो कि नॉन करता है, जो कि करता नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा है। ये जो व्यक्ति है, ही सुपर इम्पोजेस धर्म ऑफ ऑल द 5, सारा का सारा पांचों का उस पे अपने ऊपर डाल लेता है। अब ये जो उसकी बुद्धि है ये अनकल्चर्ड है। यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने बोला है कि ये वेदांत शास्त्र आचार्य उपदेश न्याय को नहीं मान के इसने एक अपना ही ये बना लिया, कुत्सित वृत्ति के साथ में, विपरीत बुद्धि के साथ में, दुष्टा बुद्धि के साथ में, यही दुर्मति हो गया है। ये दुर्मति है। और ये क्या करता है? इसकी तैमीरिक दृष्टि हो गई है। तैमीरिक दृष्टि मतलब अगर हम लोग आंख को ऐसे करके उंगली लगाए और हम उनके तरफ, चंद्रमा की तरफ देखें तो 2 चंद्रमा नजर आए, उसको बोलते हैं तैमीरिक दृष्टि। या फिर क्या होगा? या फिर हम लोग जो है ट्रेन में बैठे हुए हैं और पड़ोस वाली ट्रेन चलने लगी तो हमको कभी कभी लगता है कि हम ही चल रहे हैं, तो उस पड़ोस वाली ट्रेन का मूवमेंट हमने अपने ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया। इसको बोलते हैं ये वाली दुर्मति बुद्धि। क्यों? वो पांचों का उसने अपने ऊपर डाल दिया। तो ये इस तरह से इसको इसने नाम दिया भगवान ने कि दुर्मति। 5 आप याद रखिएगा। सबसे पहला वाला कौन है? जो भगवान को या फिर दूसरे अनसीन फोर्सेस को मानता है। दूसरा वाला कौन है? जो एक थोड़ा सा नीचे लेवल का के वो अपने आप को ही करता मानता है। तीसरा कौन है? जिसके पास बहुत अहंकार है, गुण भी है पर अहंकार भी। चौथा है जिसमें गुण बिल्कुल भी नहीं है, अहंकार ही अहंकार भरा हुआ है। और पांचवा कौन है? जिसने पांचों का सारा अधिष्ठान कर्ता इत्यादि का कर्म को अपने ऊपर डाल के उसी आत्मा को ही कर्ता बना डाला है, जो कोई भी ज्ञान नहीं है कि मैं करता हो ही नहीं सकता हूँ, और वो पूरी तरह से लिप्त होके वो काम कर रहा है। ये इसी को भगवान बोल रहे हैं न पश्यति, न स पश्यति दुर्मति, पश्यति अकृत बुद्धि। अकृत बुद्धि मतलब कुत्सित बुद्धि, विपरीत बुद्धि, दुष्टा बुद्धि, उसके साथ में वो काम कर रहा है। कर्तारम आत्मानम केवलम तु तत्रैवम सति कर्तारम आत्मानम केवलम तु, यह सिर्फ आत्मा ही जो है वो केवल कर्म करता है पर वो ये नहीं देख पाता है, उसको यहाँ पर दुर्मति बोला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम कल देखेंगे, आज हमारा टाइम हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।